मम्मी पता नहीं अभी अचानक से काहे रो रही है, हमको पता नहीं। हम घर में थे अभी, उधर मम्मी बोली कि पानी पीना है तो हम लाने चल गए थे नीचे से। देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी अचानक रो रही है, पता नहीं किस लिए रो रही है, हमको खुद पता नहीं। कभी से मम्मी को बोल रहा है चुप होने के लिए, तो मम्मी चुप नहीं हो रही है। और थोड़ा कर्ज है ना, इसीलिए मेरा मम्मी ज़्यादा परेशान रहती है। क्योंकि भैया चले गए थे यहाँ से, मतलब खेत या ज़मीन वगैरह, हाँ ज़मीनें लेना था, उसी पे मतलब थे कर्ज लिए थे। तो भैया बोले थे कि हम दे देंगे। तो फिर जब से भैया यहाँ से गए हैं तो पैसा वैसा कुछ भेजते भी नहीं है, मम्मी यहाँ से बात भी नहीं करती है। तो इसलिए मम्मी टेंशन में रहते हैं। कर्ज वाले आते हैं तो मम्मी को मतलब डांट उट करके बोल के झगड़ा करके चले जाते हैं। और इसलिए मेरे मम्मी देख सकते हैं कि किस तरह से हालत बना दी है। अभी हम नहा वहा के और मतलब बालू बांध करके मम्मी के ठाव बैठे हुए थे। मम्मी गेहूँ फटक रही थी, तो हमको लगा इसी बैठे, तो मम्मी बोली कि हमको पानी पीने लाने गए। जब तक नीचे, तब तक मम्मी अचानक से रोने लगे। बहुत देर से मम्मी को बोल रहा है चुप होने के लिए, मम्मी चुप नहीं हो रही है। और ज़्यादा भैया को याद करती है, भाभी यार को याद करके, इसीलिए रोती है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता हो कि गाँव समाज में कितना सब बेटा के या बहू के लेकर के लोग ताना मारते हैं। गांव में तो यही होता है, एक दूसरे को ताना मारना, एक दूसरे को मतलब हिंदाई करना, ये सब। तो इसीलिए मम्मी थोड़ा परेशान रहती है। जहाँ भी जाती है तो सब पूछने लगते कि आपका बेटा फ़ोन करते हैं, आपका बहू, आपका बेटा ऐसे किया वैसे किया। और भैया ने भी मम्मी को जहर का नाम लगा दिया। लेकिन ये सब झूठ बात था, अफवाह फैलाए थे भैया। मम्मी ऐसा कुछ किए ही नहीं थे। भले माँ बेटा में ऐसा कहाँ नहीं होता, लेकिन जहर का बात झूठ था। और भाभी ने भी सच बताया कि हम, हाँ मेरी सासू माँ ने मेरे साथ ऐसे नहीं किए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बेटा जब देता है तो बेटा बुढ़ापा का सहारा रहता है। बेटी तो आता ही काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा ही रहता है। तो बेटा को अगर एक बेटा ऐसे करे ना, तो हर बेटा पैदा करने से या चाहे अपना बेटा पर से सभी लोग, सभी माँ भरोसा हटा देंगे। क्योंकि डर लगता है सभी को कि मेरा बेटा को कहीं शादी अगर हो जाए तो आगे चल के ऐसा ना करे बहू के ला करके कि हम लोग को छोड़ दे। ऐसे ऐसे ही देखिए माँ बाप वृद्धा आश्रम में रहते हैं, बेटा और बहू की वजह से रहते हैं वृद्धा आश्रम में। हम कहना नहीं चाहते, अपना भाई और भाभी की बुराई नहीं करते, हम होते कौन है बुराई करने वाले। लेकिन जो दुनिया में देखते हैं वही कहते हैं। हर माँ बाप को बेटा और बहू के वजह से वृद्धा आश्रम जाना पड़ता। अगर बेटा सही रहे ना तो माँ को कोई कुछ बोल नहीं सकता, कहीं रहे नहीं। माँ बाप जब इतना पाल पोस करके बड़ा कर दिया और जब बुढ़ापा का सहारा बना, खाने का लायक हो गया, उस टाइम अगर कोई छोड़ के चले जाए ना, तो माँ ही जानता है कि माँ के दिल पे क्या बीतता है। हम भी एक माँ है, हमें भी एक बेटा है। अभी हम छोटा बेटा को हम छोटा से बड़ा कैसे कर रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं। अभी हम थोड़ा भी कष्ट होता है ना तो हम रोने लगते कि मेरा बेटा को कैसे। उसी तरह मेरी मम्मी भी हम लोगों को इस धरती पे लाया, जन्म दिया है। तो इनका दर्द हम नहीं समझेंगे। हम भी एक माँ है, हम भी एक माँ है। मेरी मम्मी कैसे हम लोग को संभाले, बहुत मतलब गरीबी से उठ कर के इतना तक आए हैं। उस टाइम मेरी मम्मी कैसे क्या क्या नीमक रोटी ना खा करके, क्या क्या खा करके हम लोग को मम्मी पढ़ा लिखा करके पासपोर्ट सब ज्ञान किए। और सभी भाई बहन को पढ़ाए लिखाए और घर द्वार भी बनाए कि चल मेरे बेटे और बेटी अच्छे से रहे। कोई कल लोग के कहना कि इसका बेटा बेटी मतलब खाने के लिए तरसता है, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, पढ़े लिखे नहीं, इसका माँ बाप पढ़ाया नहीं। तो मेरी मम्मी ने हम लोग को बहुत कुछ किया है। माँ की वजह से हम लोग अभी दुनिया देखते हैं। माँ बाप अगर कितने भी बुरे हो ना तो माँ बाप होते हैं। अगर हम चाहें ना तो दुनिया में 10 शादी कर सकते हैं, 10 लड़का मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं। शादी 10 बार ही कर सकते हैं। शादी एक खेल की तरह भी होता है, ज़िंदगी भी होता है। माँ बाप ना बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। माँ बाप जन्म देता है ना, उसी का अगर माँ बाप हमको जन्म नहीं देता ना तो इस दुनिया हम नहीं देखते और मेरा शादी भी नहीं होता। कहाँ से होता, माँ जन्म देता ही नहीं। तो धन्य है जो माँ अपनी बेटी को जन्म दिया, बेटा को जन्म देता है और बड़े करते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं। सोचते हैं कि चल कल हो के मेरा सहारा बने बेटा और बेटी, लेकिन इनका सहारा नहीं बनता। और मेरा क्या, अगर कोई कमेंट में बोले कि तुम काहे नहीं बनती हो, तो हम तो आते हैं, देखते हैं माँ बाप को, जितना होता उतना करते हैं। कभी हम माँ बाप को लिए हिंताई नहीं किए, कभी माँ बाप को गाली भी नहीं दिए हैं। मेरे जैसा बेटी कोई हो तो बता देना। कभी भी हम किसी का खिलाफ भी नहीं गए हैं। अगर मेरा भाई भी कभी बोलते थे ना कि एक काम करो रागनी, तो हम तुरंत भाई के लिए करते थे। और कभी उनकी ऊंची आवाज़ में कभी आज तक हम लोग बात भी नहीं की है। चाहे बड़ी बहन हो, कोई के साथ कभी ऊंची आवाज़ में हम लोग बात नहीं की। जहाँ तक माँ बाप के किसी का, सबको हम रिस्पेक्ट करते, सबको इज्जत करते, सबको हम डर मानते हैं। और मम्मी को बहुत देर से कह रहे चुप रहने के लिए, तो मम्मी होती नहीं है चुप।
चुप हो जा मम्मी। दोस्तों मेरी मम्मी के लिए आप उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी देखते हैं तो हमको भी बहुत बुरा लगता है। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। किसी को अगर भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी करने का कोई आपका अधिकार नहीं है। अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग कमेंट मत कीजिए, नहीं देखा कीजिए। जो पब्लिक मम्मी को सपोर्ट करते, प्यार करते हैं, उससे हम निवेदन करते कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, क्योंकि हम पर को मम्मी को हम सुनाते हैं, ठीक ना। आप लोग बुराई मत कीजिए। अगर अच्छा ना करें तो बुराई भी करने का कोई अधिकार नहीं आप लोगों को। तो आप लोग आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे होंगे, और मेरी मम्मी को आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। दोस्तों अभी मम्मी को बहुत चुप है, मम्मी चुप ही नहीं रही। मम्मी वहाँ पे अभी रो रही बहुत ज़्यादा, भैया और भाभी को याद करके। और मम्मी का कुछ प्रॉब्लम ऐसा है ना कि थोड़ा परेशान रहती है, कर्ज से परेशान रहती है मेरी माँ, ठीक ना। मेरी माँ के पास कोई कर्ज भी नहीं था, लेकिन क्या बताए कुछ ऐसा स्थिति है ना, इसी वजह से मेरी मम्मी को कर्ज लेना पड़ा। तो मेरी मम्मी कभी कर्ज नहीं काटती थी, सबको देती थी जहाँ तक, लेकिन कर्ज नहीं लेती थी मेरी मम्मी। हम लोग को पढ़ाती लिखाती भी थी उस टाइम भी, तो अच्छे से ज़िंदगी गुजरता था। उस टाइम भी कभी कर्ज नहीं लिए थे। लेकिन अभी मेरी माँ का स्थिति इतना बुरी है ना, हम जानते मेरी मम्मी किस तरह से अभी रोती है ना, इतना परेशान है, दिन रात डिप्रेशन में रहती है मेरी मम्मी, हमेशा रोती रहती है। हम समझाते रहते फिर भी मम्मी हर एक बात को याद कर कर के रोने लगती है। तो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों से मम्मी परेशान रहती है तो हमको भी मन नहीं लगता। अब जा रहे थे रील बनाने के लिए, सोचे रील बनाने यार का मन नहीं करता। अभी हम सब काम कर दिए, मम्मी को बोला आप बैठो मम्मी, हम काम कर लेते हैं, तो फिर आपसे अच्छे से बात करें। चुप बेटा बाबू, मेरा बाबू का भी तो वैसे नहीं, इसीलिए रो रहा है। तो मम्मी अभी उधर जाकर रो रही है, छत पर चुप कराए हैं, फिर भी रोती है। पापा गए गेहूँ मतलब मिल में धरने के लिए, आटा पिसाने के लिए। और क्या होता है, मेरी मम्मी का गौरी ब्लॉग है और कामेश्वर ब्लॉग, उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमें कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन मेरी मम्मी को आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए मेरी माँ के लिए, कि मेरी मम्मी को जो गरीबी का लाइफ अभी जो जी रहे हैं वो दूर हो जाए, और अच्छी ज़िंदगी जिए, और अच्छे से रहे मेरी माँ, अच्छे अच्छे खाना खाए, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे। मम्मी मेरी बहुत, क्या होता है अभी हम बोल रहे हैं से मेरा क्या होता है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी देखिए मेरा बाबू को कैसा लग रहा है। मेरा बाबू बहुत ज़्यादा, बाबू का मेरा बुखार है, इसलिए बउआ को अभी हम दवाई पिला दिए हैं और काजल भी कर दिए। इधर देखिए टोपी पहना दिए, क्योंकि हंस नहीं रहा है बउआ विराट, इसीलिए बउआ को हंसाने के लिए टोपी पहना दिए हैं। इधर वीडियो बना रहे हैं। अभी दवा पिया है, बुखार इतना बहुत ज़्यादा बुखार था तो इसीलिए दवा दिए। रात से ही बुखार था, रात में डॉक्टर को बुलाए तो दवा ववा दिए थे, तो रात में फिर बुखार उतर गया था, फिर बुखार अभी चढ़ गया मेरा बाबू को। अभी कुछ नहीं बोल रहा है, तो इतना पर खूब बोलता। देखिए मुंह कैसे सूख गया बुखार में, बहुत ज़्यादा बुखार था। विराट बउआ वो पप्पी दे दो, लाइक करने के लिए बोलो। आज बउआ नहीं बोलेगा आप लोगों को लाइक करने के लिए, क्योंकि बउआ गुस्सा है, इसका बुखार उखार अभी उतरा नहीं है, इसीलिए बहुत गुस्साता है अभी, कमजोरी पे, बुखार पे, चिड़चिड़ापन कि मेरा बाबू ठहरा हो जाता है। विराट देखिए हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं कि मेरा बाबू कैसे लग रहा है।